आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी कथा जो केवल एक जन्म की कहानी नहीं बल्कि धरती माता की गोद से प्रकट हुई नारी शक्ति की कहानी है। यह कथा है माता सीता के जन्म की, एक ऐसी कन्या जो साधारण नहीं बल्कि स्वयं धरती की पुत्री थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, मिथिला। यह राज्य धर्म, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलता था। मिथिला के राजा थे राजा जनक। राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, वह एक महान ज्ञानी, तपस्वी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। राज्य का हर निर्णय वह धर्म के अनुसार लेते थे। वह स्वयं को राजा नहीं बल्कि धरती का सेवक मानते थे। एक समय मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। धरती सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, प्रजा दुखी थी। राजा जनक का हृदय भी व्यथित हो उठा। राजा जनक ने निश्चय किया, धरती माता को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ किया जाएगा। यज्ञ से पहले भूमि को शुद्ध करना आवश्यक था। राजा जनक ने स्वयं हल उठाया। वह बोले, जब तक राजा स्वयं श्रम नहीं करेंगे, धरती कैसे प्रसन्न होगी। जैसे ही हल धरती में उतरा, अचानक धरती कंपन करने लगी। अचानक धरती फटी और उसमें से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उसी प्रकाश से प्रकट हुई एक अद्भुत बालिका। वह शांत थी, सुंदर थी और दिव्य थी। राजा जनक स्तंभ रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस बालिका को गोद में उठाया और कहा, हे धरती माता, आपने मुझे अमूल्य रत्न दिया है। क्योंकि यह कन्या सीता हल की नोक से उत्पन्न हुई थी, इसलिए राजा जनक ने उसका नाम रखा सीता। वह बनी भूमिजा जनकंदिनी वैदेही। माता सीता बचपन से ही शांत, दयालु और करुणामयी थी। प्रकृति से उनका गहरा संबंध था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उन्हें प्रिय थे। यही बालिका आगे चलकर धैर्य, त्याग और नारी शक्ति की मिसाल बनी। यही बनी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता का जन्म यह सिखाता है कि शुद्ध धरती से ही शुद्ध आत्मा जन्म लेती है। जय माता सीता, जय श्री राम।